तो दिन भर आज क्या हुआ वो आपने तमाम बयानबाजियों के जरिए सुना। दीक्षा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। दीक्षा, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लगभग, क्या अपडेट्स आ रही हैं? क्योंकि देखिए ग्राउंड पर तो आम आदमी पार्टी के नेता सुबह से कह रहे हैं, खुद मनीष सिसोदिया कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें जेल भेजा जाएगा, वो जेल जाएंगे, और आज सब कुछ ऐसे ही हुआ कि बिल्कुल निकल ही चुके हैं जेल जाने के लिए। कोई अपडेट्स आ रही हैं ऐसे कि अभी लंबे सवाल जवाब होंगे या सच में ही जेल जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये पूरी पूछताछ 11 बजे से शुरू हुई थी और तकरीबन 4 घंटे पूछताछ चलने के बाद यानी 3 बजे उन्हें 45 मिनट का लंच ब्रेक दिया गया और एक बार फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई। आपको बता दें कि सीबीआई ने सवालों की लंबी फहरिस्त जो है वो सिसोदिया के लिए तैयार की है और जाहिर तौर पर वो ये इन सब सवालों के जवाब सिसोदिया से जानना चाहेंगे। सबसे पहला बड़ा सवाल ये कि आखिर उन्होंने शराब कारोबारियों की लाइसेंस फीस क्यों माफ की। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस पूरे लिकर पॉलिसी को तैयार करने में किन किन लोगों की अहम भूमिका रही है। इसके साथ ही जो 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर में दर्ज नामों से सिसोदिया का सीधा संबंध क्या है। ऐसे में तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन सुबह से ही तमाम राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही जब सिसोदिया अपने आवास से निकले, तमाम बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं। पार्टी मुख्यालय से रोड शो के रूप में एक राजघाट तक पूरा एक रोड शो निकलता है और उसमें सिसोदिया के जिंदाबाद होने के नारे लगाए जाते हैं और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चलती है और लगातार यही कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह है, उनकी तुलना भगत सिंह से की जाती है। और सीधा लगातार इस बीच में जो ट्वीट करने का सिलसिला था वो जारी था। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट करते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह हैं। ये जेल जाने से नहीं डरते हैं क्योंकि भगत सिंह भी जेल गए थे, ऐसे में ये आज के क्रांतिकारी हैं जो जेल जाने से नहीं डरते हैं। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा का सेवियर बताया, एजुकेशन का एक रक्षक बताया, जिसमें उन्होंने कई तस्वीरें भी ट्वीट की थी। जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को गुजरात चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिसोदिया बहुत जल्द ही गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए जाने वाले थे, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर ऐसा दावा कर रही है पार्टी कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही 8 दिसंबर के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उन पर सारे ये सबूत, सारे जो ये आरोप है वो हट जाएंगे क्योंकि तब तक गुजरात के चुनाव परिणाम जो है वो आ चुके होंगे, ऐसा दावा पार्टी कर रही है लगातार। दीक्षा, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये बात ठीक है कि हम थोड़ा इंतजार करते हैं पूछताछ कब तक होगी और क्या वाकई अरेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, लेकिन 2 बातें, यदि गुजरात चुनाव से पार्टी जोड़ती है तो 6 दिनों का पिछले दिनों प्रचार प्रसार मनीष सिसोदिया करके आए हैं और इस लिकर पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह कि आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 1। तो अगर आप पे शराब नीति में स्कैम का आरोप लगता है कथित, तो उसका जवाब आपको इसी के काउंटर करके देना होगा। आज संबित पात्रा 6 सवाल पूछते हैं तो आप उसका जवाब दीजिए, वो शायद ज्यादा बेटर, बजाय आप हर सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री ये कह के देते हैं। तो राजनीति क्यों ना कही जाए कि आम आदमी पार्टी भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है, क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है क्या उसको एक इवेंट में बदलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को सिसोदिया के आवास पर सीबीआई ने रेड की थी, जिसके बाद से लगातार पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर सीबीआई रेड में क्या कुछ मिला, लेकिन उसके बाद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये पहली बार है सीबीआई जो पूछताछ कर रही है सिसोदिया से। हालांकि पार्टी बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप के मोड में नजर आ रही है और लगातार ये आरोप लगा रही है क्योंकि गुजरात में लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही वो एक बार फिर से अपने दिल्ली शिक्षा मॉडल को गुजरात में एक बार फिर से पेश करने वाले थे। ऐसे में इस डर से उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनके बढ़ते दायरे को रोकने के लिए बीजेपी उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसे में जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, ऐसा लगातार आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। दीक्षा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। दरअसल शराब स्कैम की बात हो रही है और ये वही शराब स्कैम है कथित, जिसे वापस ले लिया गया, जिस पॉलिसी को वापस ले लिया गया उस पॉलिसी को लेकर ही सवाल है। तो शराब का जवाब शिक्षा कैसे हो सकता है? अब देखते हैं कब तक सवाल जवाब होते हैं और क्या जो पार्टी दावा करे कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा आज जेल ही जा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं।